नजर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपना मार्गदर्शन हमें भेंट करें। अनेक अनेक तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री जी श्री आर.के. सिंह जी, बिहार के माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग तथा मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नंद किशोर यादव जी, माननीय सांसद रामकुमार शर्मा जी, पूर्व मंत्री एवं माननीय विधायक बाजपट्टी श्रीमती रंजू गीता जी, बेलसर की माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह चौहान जी, जंदाहा के माननीय विधायक जो वैशाली जिले से यहाँ पहुंचे हुए हैं श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, रीगा के माननीय विधायक अमित कुमार टुन्ना जी, पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य रामेश्वर कुमार महतो जी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद श्री नवल किशोर राय जी, पूर्व मंत्री श्री सुनील कुमार पिंटू जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती गुड्डी चौधरी जी, पूर्व विधायक जनाब खलील अंसारी साहब, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य जनाब असलम आजाद साहब, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री राज किशोर कुशवाहा जी, सीतामढ़ी जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती उमा देवी जी, यहाँ उपस्थित श्री राणा रणधीर सिंह चौहान जी, अरुण कुमार सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आयुष झा जी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री जे.पी. वर्मा जी, बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री नरेंद्र लाल जी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संदीप गट्टी जी, टोटल गट्टी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, तिरहुत के पुलिस उप महानिरीक्षक अनिल कुमार सिंह जी, सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार जी, सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सीतामढ़ी में इतने बड़े पावर ग्रिड विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। ये 400 केवी का है और केंद्र सरकार ने इस प्रकार के 3 पावर ग्रिड के को स्थापित करने का यहां निर्णय लिया है और सीतामढ़ी में जो आज ग्रिड का शिलान्यास हो रहा है 2 साल के अंदर इसका पूरे तौर पर निर्माण हो जाए। तो मैं इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर बधाई देता हूं और आज से 2 दिन के बाद फिर दूसरे जगह जो पावर ग्रिड का होने वाला है सहरसा में, उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी है और
के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चला रही है वो लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। और आप जानते हैं हम लोगों ने राज्य सरकार में भी बिजली के लिए जो योजनाएं चलाई उसका लाभ जनता को मिला। बिहार का क्या हाल, बिहार में तो बिजली की कितनी पूरी स्थिति, राजधानी पटना है वहां भी हर जगह 24 घंटे बिजली मिलना मुश्किल था। बड़े बड़े शहरों में भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। कुल मिलाकर के जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया नवंबर 2005 में, और उस समय से जो हमने बिहार के विकास के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए काम प्रारंभ किया, और उस समय जो बिजली की स्थिति थी मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो पाती थी, उसकी खपत हो पाती थी। ये स्थिति हम लोगों ने उसमें सुधार करना शुरू किया और 2012 में 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब राजधानी पटना में गांधी मैदान में झंडोत्तोलन हुआ और उस झंडोत्तोलन के बाद अपने भाषण के दौरान अन्य चीजों की चर्चा करते हुए भी मैंने यही कहा था कि बिजली के क्षेत्र में हम सुधार ला रहे हैं और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 2015 में हम आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। और ये संकल्प लिया और उस समय से आज की क्या स्थिति हुई और हम लोगों ने ये तय किया अपने 7 निश्चय के अंतर्गत कि हर गांव हर टोले तक बिजली पहुंचाएंगे, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और हर गांव तक बिजली पहुंच गई। उसके बाद उस टोले में बिजली पहुंच गई जो पिछले साल अप्रैल महीने तक वो पूरा हुआ। और हर स्कूल परिवार तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पिछले साल यानी 2018 के 31 दिसंबर का था। और उसमें इतना तेजी से काम हुआ, इतना तेजी से काम हुआ कि और मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को हमारे माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, हमारे प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, मैं इन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और विशेष तौर पर बधाई देता हूं केंद्र सरकार को भी पूरा सहयोग मिला। और जो बिहार में हमने अपने 7 निश्चय के अंतर्गत काम शुरू कर दिया था हर घर बिजली की आपूर्ति की और बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने की, उसका केंद्र ने भी योजना बना दी और उसका लाभ हम लोगों को भी मिला। तो जो लक्ष्य रखा था 31 दिसंबर 2018 का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाबी मिल गई 25 अक्टूबर 2018 को। और जितने इच्छुक लोग थे उन सबको बिजली की कनेक्शन पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या था पहले गांव में, शहर की बात तो हम कर चुके, कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि बिजली मिलेगी और लोगों को निर्भर रहना पड़ता था बिजली पर, लड़केज पर। और बच्चों को पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी, पढ़ नहीं पाते और घर के लोग भी बहुत परेशान रहते। ये बच्चा है, बेटा है, बेटी है, अंधेरा है, कहीं घर के बाहर में निकल जाए तो उसको डराते भी रहते थे इस रात में बाहर मत निकलो, बाहर भूत है। भूत का भय दिखा करके बच्चों को लोग नियंत्रित रखते थे परिवार में। और जो पढ़ने वाला बच्चा था उसको काम में लड़केज वगैरह में डिग्री में पढ़ना पड़ता था। और आज जब हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया तो किसी को कोई कठिनाई नहीं है, भूत भी भाग गया और अब किसी को डिग्री और लड़केज की जरूरत नहीं। ये स्थिति आज उत्पन्न हो गई। एक काम के लिए सीतामढ़ी की क्या स्थिति, अभी तो हमारे पास मंत्री जी भी बोले हैं, सब लोग बोले हैं, क्या मामला सीतामढ़ी। शुरू से ही जब हम लोग एमएलए भी नहीं थे, बचपन के समय से याद है, युवावस्था में याद है, सबसे पहले ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर न्यूज चलता था, जब प्रसाद आ जाता था तो सीधे कहता था सीतामढ़ी जिला दुनिया से अलग हो गया, उसका संबंध सबसे समाप्त हो गया। यहाँ
कोई मामूली प्रगति नहीं है। और पिछली सड़क के क्षेत्र में जो हमारे पथ निर्माण मंत्री जी बता रहे हैं, वो भी हम लोगों का निश्चय है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, वो लगभग पूरा हो गया। और कई टोले ऐसे बचे हुए हैं जिनको सड़क से नहीं जोड़ा गया, उसको भी एक निश्चय के अंतर्गत, सात निश्चय के अंतर्गत 16 संपर्क योजना की शुरुआत की गई। और पूरे बिहार में सर्वेक्षण करा दिया कि कितना हजार टोला है जिसको सड़क नहीं, उसके लिए सड़क का काम शुरू कर दिया जा सकता है। और उसके बाद हर गांव के अंदर, हम लोगों का बिहार का तो गांव है जहां बैसाख और जेठ महीने में भी कीचड़ रहता है, और उससे लोगों को उबारने के लिए गांव तक तो सड़क बना दिया। और जब अपने गांव में लोग जाते हैं तो गर्मी के दिन में भी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों का निश्चय है कि हर घर तक पक्की सड़क और नाली का निर्माण, और इस काम की शुरुआत हम लोगों ने करा दी है। और पूरी मजबूती के साथ हर घर नल का जल, ये सब काम कर रहे हैं। सड़क हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और आप बताइए पहले क्या स्थिति, क्या काम होता था, कितना का बजट होता था? जब हम लोग आए थे तो 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए के बीच में बजट होता था साल का, और वो भी पैसा खर्च नहीं होता था सर। जब हम लोग आए और तब से काम शुरू किया, योजना का कोई रूप था, 3,000 4,000 करोड़ रुपए की योजना, और खर्च नहीं होता था 1,000 करोड़ रुपया। और अब बजट कितना हो गया इस साल? अब 2-2.5 महीना बचा है। इस वित्तीय वर्ष का बजट है 1,80,000 करोड़ रुपए का, और अगले साल का तो बजट और बढ़ेगा। तो सब लोगों को मालूम होगा जब बजट आ जाएगा तब। और योजना मद में लगभग आधा धनराशि खर्च करते हैं। तो इसलिए हम लोगों की प्रतिबद्धता है विकास के प्रति, न्याय के साथ विकास के प्रति। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और हर तबके का विकास। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग यह चाहिए कि आपस में प्रेम और सद्भावना का भाव रहे। सीतामढ़ी को ऐतिहासिक भूमि है, मां जानकी की भूमि है, और सीतामढ़ी में हम सब लोगों को कहना चाहेंगे कि ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी ऐतिहासिक भूमि, इसलिए हम लोगों को कम से कम हर व्यक्ति को चाहिए एक दूसरे का सम्मान करना। हम अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होंगे, हम अपने धर्म के मुताबिक चले, लेकिन जो दूसरा धर्म मानने वाला है उसको भी, उसकी भी इज्जत करें। आपस में प्रेम का, सद्भावना का, सौहार्द का भाव करते हैं। और जब प्रेम का भाव, सौहार्द का, सद्भावना का भाव रहेगा तो शांति का वातावरण रहेगा, और जब शांति का वातावरण रहेगा तो विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा। वरना कितना भी कर, अभी आपको हम बता देते हैं सीतामढ़ी शहर की जो हालत, यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जो NH 77 में जो हिस्सा छूट गया, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय कर दिया है कि लगमा मोड़, डुमरा, महतौल, मोहनपुर का 4 लेन चौड़ा सड़क बनाएंगे, जिसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये सब काम ही करें, एक एक काम के लिए हम लोग कर रहे हैं, वह विकास का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग समाज में है जो एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा लगाना चाहते हैं। जब झगड़ा करिएगा, विवाद होगा, आपस में नोक झोंक की नहीं, आपस में और गलत ढंग से विवाद होगा, तो उसका क्या नतीजा होगा? समाज में शांति का भाव खत्म हो जाएगा, लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि पूरे बरसात के समय में सीतामढ़ी पूरी दुनिया से अलग हो जाता था।
तरह तरह से समाज में झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो सोशल मीडिया आया है, ये न जाने क्या क्या किसी बात के ऊपर प्रचारित की जाती है, इतनी बातें प्रचारित की जाती है, उसके माध्यम से समाज में तनाव पैदा करते हैं। हम आप सब लोगों को कहेंगे और नई पीढ़ी के लोगों को कहेंगे कि इस तनाव से बचना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बिहार में तो हमने 7 निश्चय के अंतर्गत यह भी किया है, हमने आकलन किया। 2 बार हम जब मुख्यमंत्री रहे तो उसके बाद हमने उसका आकलन करवाया, और आकलन करवाने के बाद जब हमने देखा कि भाई इंटर तक तो बच्चे पढ़ने लगे ज्यादा, लड़कियां भी पढ़ने लगी ज्यादा, लेकिन इंटर के बाद 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा में कम लोग जा रहे हैं। उसका कारण है माता पिता की गरीबी। जो इंटर पास उच्च शिक्षा को ग्रहण करता है, वो जो प्रतिशत होता है, उसको कहा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। वो पूरे देश का 24% है, औसत हमारे बिहार में था 13.9%। हमने कहा कि भाई हमारे बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर भी आकर्षित करना, और गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को नहीं पढ़ा रहे। इसलिए हमने स्कीम बनाई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 4 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार, जो भी बच्चा लड़का या लड़की इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहे, उसको 4 लाख रुपए तक की मदद करने को सरकार तैयार है। इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और इसके अंतर्गत जो रखा गया कि भाई यहां पढ़िए, बिहार के अंदर पढ़िए, बिहार के बाहर पढ़िए, किस तरह से पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, कितना खर्च आएगा, पढ़ने के लिए फी कितना चाहिए, कहीं दूसरी जगह रहेगा उसको रहने के लिए, खाने के लिए खर्च होगा, किताब वगैरह खरीदेगा उसमें खर्च होगा। तो इस सबको जोड़कर 4 लाख की सीमा में उसको नहीं किया जाता है क्रेडिट कार्ड के बाद। और पहले बैंक के माध्यम से ये काम कर रहे थे, बैंक का उतना प्रभावी नहीं रहा, तो हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से इस बार शिक्षा वित्त निगम बना दिया है, और उसके माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो भी पढ़ना चाहता है, हर जिले में बीआरसीसी खुला हुआ, वहां दरखास्त कीजिएगा, जांच हो जाएगी कि जहां का आपने आवेदन दिया है वो कॉलेज है या नहीं, वहां पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसका सिर्फ पता लगा दिया जाता है और उसको मंजूरी दे दी जाती है। और इसमें आप जान लीजिए साधारण ब्याज पर है 4%, और लड़कियों के लिए मात्र 1%, दिव्यांग जनों के लिए मात्र 1%, ट्रांसजेंडर के लिए मात्र 1%। और जब पढ़ लीजिएगा, काम करने लगिएगा, तब आपको 82 खेत में लौटाना पड़ेगा पैसा। तुरंत नहीं, समय लगेगा, काम करने लगिए, कमाने लगिए, तब लौटाइएगा। और एक बात हम कह देते हैं, अगर पढ़ने के बाद भी कोई रोजगार नहीं पाएगा तो उसको ये पैसा लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो माफ कर सकते। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़िए जरूर, बेटा हो या बेटी जरूर पढ़ाइए, पोता हो या पोती, नाती हो या नती, सबको पढ़वाइए, और जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा और समाज और बदलाव आएगा। इसलिए सब काम जरूर कीजिएगा, पढ़िए, पढ़ाइएगा कि इसको बताए, पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, अब आपने हाथ उठा के संकल्प व्यक्त किया है, मुझे बड़ी खुशी है। तो आप सब लोगों को, और एक और बात है, माहौल मुक्ति पर आरोप स्वीकृत है और 72 करोड़ से भूमि पद बनाया जाएगा, यह भी हम लोगों ने मंजूर कर दिया है। इससे चिंता मत करिए, ये सब काम होता है। इधर हम पता लगाए कि महिला चाहेगी कि क्या यहाँ पर मुझे पता है कि कौन है सच्ची दादी का बात करे वो
5 साल को मर्द करना है, मर्द खाना बनाने बच्चों को खिलाता है। महिला लोगों को कहेंगे चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो अपना नुकसान कराइएगा, जान लीजिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, ये योजना मध्याह्न भोजन की योजना राज्य सरकार की नहीं है, ये पूरे देश की योजना है, केंद्र सरकार की योजना। मेरी तो राय है क्योंकि ये मध्याह्न भोजन के बाद इस योजना के भोजन योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक की निगरानी है कि नहीं बच्चों को खाना पका करके खिलाया जाए, और उसी के चलते ही चल रहा। नहीं तो अगर हम लोगों को निर्णय लेना होता तो हम हर घर के बच्चे को दिन का भोजन के लिए जितना पैसा चाहिए उसके अकाउंट में हम पैसा भिजवा देते, हर से खा करके आता। ये तो नहीं है। एक खबरा में जितनी बड़ी घटना घट गई थी 2013 में, और कोई ध्यान करके नहीं किया, गलती से खाना बनाने वाले वो देख के अपने भोजन में रखना पड़ता, वही डाल दिया। तरह तरह की बात हो सकती है, इतने लोगों को एक साथ भोजन बना के खिलाना। और भोजन बना के खिलाने के चक्कर में क्या होता क्या है, हर एक घटना घट गई तब मास्टर लोगों को निगरानी रखना पड़ता, शिक्षक को। अब बच्चा कभी सोचता है कि खाना आएगा तो कितना स्कूल में ताली बजा घंटी बजाते रहता है। हमको यहाँ पर कहा कि हम लोग आज का घंटी बजाते, मेरे लड़का समझ जाता है, बच्चा समझ जाता है, बड़ा कम वाला है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम सकते ये पूरे देश की योजना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, चल रहा। और जब ये योजना है हम लोग इसको मजबूती से लागू करवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक जगह कोई घटना घटी और भी सब जगह ठीक तरह से निगरानी से हो रहा, लेकिन हम लोग खाना बनाने के लिए रसोईया की जिम्मेदारी है। अब उनको जान लीजिए, हम 2015 के पहले 2015 में हमने 250 रुपया राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त, और जो उनको मिलता है उसमें 60% केंद्र से 40% राज्य सरकार की तरफ। तो हम लोग तो अपना तरफ से देती है, अब और मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो काम करती है, रसोईया है, तो रुपये की जो कीमत समय थी आज उसकी कीमत घट गई है, इसे जरूर बढ़ना चाहिए। हमको इसके हितैषी है, हम लोग चाहते हैं कि आपका बढ़ जाए, हम लोग तो चाहते हैं केंद्र बढ़ा दे, और केंद्र अगर नहीं भी बढ़ाएगी तो हम अपनी तरफ से भी देख लेंगे कि हमारे खजाने में कुछ पैसा बचा हुआ तो थोड़ा बहुत हम बढ़ा देंगे। ये सब काम हम अपनी तरफ से कर देंगे, लेकिन किसी के चक्कर में पड़ के इतना बड़ा काम हो रहा है, अभी तक कैसे करना है सबका मीडिया वाला की जाए, मीडिया वाले आए थे पावर ग्रिड, इतना बड़ा ग्रिड केंद्र बन रहा है, पावर ग्रिड केंद्र उसके लिए आए, लेकिन आप हल्ला कर रहे हैं, सब पूरा टेलीविजन अपना पीछे कर दिया। कल आपको खूब बढ़िया पब्लिसिटी हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, खूब लीजिए पब्लिसिटी, पब्लिसिटी लेने से कुछ मिलने वाला है। अब महिलाओं के लिए जितना काम नारी सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है बिहार में, कहां का स्वयं सहायता समूह, हमने स्वयं सहायता समूह बनाकर किस तरह से महिलाओं को संगठित किया है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह का हमारा लक्ष्य है, आज लगभग 8.5 लाख स्वयं सहायता समूह बन गया, 96 लाख परिवार उससे जुड़ गया, और उसके माध्यम से कितना बड़ा काम हुआ। स्वयं सहायता समूह से बढ़िए आपके लिए अलग ढंग से परिवार की आमदनी बढ़ाने का उपाय होगा, कितने ढंग का काम हुआ। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के मांग पर ही हमने शराबबंदी लागू कर दिया। ये भूलिएगा मत, कोई भड़काने वाले के चक्कर में मत पड़िएगा, और ठीक से पता करिएगा कि आपका भड़काने वाला ये जो महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू हुई है, कहीं वो शराबबंदी के खिलाफ तो नहीं है, इस पर भी नजर रखिएगा, किसी के भड़काने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ,
लड़की कितना पढ़ती थी? प्राइमरी स्कूल तक पढ़ती थी, मिडिल स्कूल में नहीं जा पाती थी। और हमने मिडिल स्कूल की लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की। लड़कियों की कितनी संख्या बढ़ गई? हाई स्कूल में 9वीं क्लास में नहीं जाती। लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की और उस समय 1,70,000 लड़की 9वीं क्लास में जाती थी। आज लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में बिहार में 9 लाख हो गई। तो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए ध्यान हुआ, हटाने के चक्कर में पड़िए, हमको कोई मतलब नहीं है। और अच्छी तरह जान लीजिए, ये भटकाने उड़काने से जरा अपने गांव के जनता का भी एक रूप जान लीजिए। गांव की जनता है पक्ष में कि भड़काने वाला कुत्तों जो भड़का रहा है वो अपने चक्कर में जनता नहीं साथ में है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन फिर भी हमारी सहानुभूति है। अगर आपसे काम लिया जा रहा है तो आपका ख्याल रखना चाहिए और हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। ठीक से बात करो, ये कोई मीटिंग में जाकर के इसी तरह से धंधा मत करिए। हमको ऐसे ही ध्यान देते रहे। कहा चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों ने मिल करके और मंत्री जी ने बात कर लिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बात कर लिया। अब जा करके अपनी बात रखना है तो शिक्षा विभाग के मंत्री जी के सामने या उनके प्रधान सचिव के सामने रख के ठीक से जाएंगे। लेकिन महिला लोग जाकर रखिए। और अगर कोई पुलिस खाना बना रहा है, पुलिस खाना बना रहा क्या चीफ सेक्रेटरी साहब खाना बना, खाना बना रही है रसोईया में महिला, तब महिला में बात करेंगे। ये कागज कहा है, हमको दिया था उस कागज में हम नाम देख रहे हैं पुरुष का, वो खाना बना रहा है। जरा बताइए खाना बना रहा है तो जिसके चक्कर में पड़िएगा ऐसे हलवा के गाय तुम्हारी फायदा है। अरे कम्मा बंद हो जाएगा तो भी मिलेगा, काम भी बंद हो जाएगा तो वो भी नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको है टाइगर, हमको है सहानुभूति रखने वाले। हम देख रहे हैं कागज क्या है। रसोईया का मुख्यमंत्री का घेराव एवं प्रदर्शन थाली पीट कर ये प्रकाश नाम मीडिया वाले सुनी या तो उनके लिए प्रेस रिलीज जारी किया, प्रेस रिलीज जारी मुख्यमंत्री का घेराव हो गया ना, थाली पीट करके प्रदर्शन हो गया ना। अरे स्कूल में बच्चा सब थाली पीट दे रहा था, ये स्कीम है। और हमको अपनी तरफ से जब नीति आयोग बना, हम जो उपाध्यक्ष जो पहले के आए थे और उससे जब चर्चा हुई तो हमने बता दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात नहीं, प्रयास शुरू किया। इसलिए ये सब बात मत करिए, ज्यादा करिएगा हंगामा तो हम नहीं बढ़ाए, हंगामा नहीं करिएगा तो जरूर हम उसको कहेंगे कुछ बढ़ा दीजिएगा। इसलिए जान लीजिए चक्कर में मत पड़िए, यहाँ पर चक्कर में पड़ने से कुछ होता है। किसी को जरूरत है मेरा साथ में इधर उधर करने का, कोई जरूरत पड़ी है, बड़ी संवेदनशील सरकार है, इस बात का ध्यान रखिए। और जब हम लोग संवेदनशील हैं तो आप लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए, अथवा ऐसे कर रहे हैं। और नहीं संवेदनशील रहिएगा तो नुकसान देखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबको हमेशा बात कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं जो मात्र लोगों का नाम घेराव जिलाध्यक्ष को है, उसका नाम निकाल रखते होगी। जिलाध्यक्ष वही करता है, क्या खाना बनाता है, क्या मजाक, ये सब मजाक का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता, हम बता देते हैं। हमको कोई परवाह नहीं आती है, चुनाव का क्या नतीजा होगा जनता मालिक है, वो फैसला करेगी। और हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, वो चाहेंगे हम सेवा करेंगे, वो नहीं चाहेंगे उसको कोई शिकायत और तकलीफ नहीं होने वाली। इससे मत करो। और महिला को भय जाता है, महिला के लिए जितना हम लोग काम कर रहे हैं कोई किया है काम, ये भड़काने वाले से पूछिएगा महिला के लिए क्या काम किया, क्या सशक्तिकरण हुआ है
जिला परिषद के अध्यक्ष कै बनती, कितना बनती, जिला परिषद की सदस्य कितना बनती, प्रमुख कितना बनती, कितना पंचायत समिति के सदस्य बनते। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया। आज 50% से भी ज्यादा मुखिया है, प्रमुख है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, नगर निगम की मेयर है, नगर परिषद नगर पंचायत के अध्यक्ष है। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। अब कुछ महिला लोग को भड़का दिया, भड़किया मत, अब भड़किएगा तो अपना ही नुकसान झेलते रहिएगा। इसलिए ट्रेन से काम कीजिए और जो प्रतिबद्धता है स्कूल के बच्चों को बढ़िया से खाना खिलाइए, बढ़िया से बना करके खिलाइएगा, स्वादिष्ट बना के खिलाइएगा, यही हम आपको कहेंगे। और इन शब्दों के साथ आज जो ये पावर ग्रिड का हुआ, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो पावर ग्रिड विद्युत उपकेंद्र का सीतामढ़ी में शिलान्यास हुआ है और 2 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। आपने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, श्री आरके सिंह जी, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और 2 साल के अंदर आपने पूर्ण वचन दे दिया है, उसको पूरा होता है, चिंता मत करिएगा। अरे 2000 अभी जो चुनाव होने वाला है 2019 का, फिर आप ही लोग सरकार में रखिए, चिंता मत करिए, आइए अपना सोचिए। जब मोदी जी के बस में यहाँ पहुंच गए, आइए इधर बढ़ जाइएगा, अपने देखिएगा, बोलिएगा, हमको नहीं कहा, अपना जाइए। और आपको मोदी जी के साथ हम नहीं ले सकते, अब हम भी साथ हो गए। इसलिए आप जान लीजिए, जब अकेले लड़े थे और जहां मोदी जी का तब 17% वोट था, ऐसा हमें आज अकेले चुनाव लड़ने के लिए बात किया। आप फिर कहां से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे आप जानिए, लेकिन इतना कह देते हैं, जीत होगी मोदी जी के नेतृत्व में और हम लोगों का पूरा का पूरा समर्थन उनको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे के चरणवत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय के साथ विकास, सबका साथ।